अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी चिकन करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद है मेरे चैनल पे चिकन की, और आपने इनको पसंद भी बहुत की है। आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हुई है और बहुत ही ईजी तरीके के साथ मैंने इसको तैयार किया है। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। तकरीबन 1 केजी मैंने चिकन लिया है। ऑलरेडी चिकन धो के मैं साइड कर चुकी हूँ ड्रेन करने के लिए इसका पानी। और सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के ले लेंगे प्याज। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम यानी कि गोल्डन ब्राउन करेंगे। और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना इक्वली प्याज जो है आपके ब्राउन नहीं होंगे। ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं मेरे चैनल पे चिकन करी की, चिकन सालन की। आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है और मैंने बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। यहाँ पे प्याज थोड़े से जो हैं वो थोड़े से सौते हो गए थे, लेकिन हमने इनको गोल्डन ब्राउन सा करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन से हो गए हैं, थोड़ा सा इसका कलर और देंगे हम। और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन से होंगे मैं इनको निकाल के साइड कर लूँगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बॉल ले लिया हुआ है और उसमें अच्छी तरह से प्याज का जो ऑयल है वो ड्रेन करके तो प्याज डाल दें। प्याज को हम ग्राइंड करेंगे, तमाम प्याज को अच्छी तरह से निकाल लें और उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे जी कढ़ाई में मैंने डाल लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। चिकन के साथ इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से रेसिपी आप बीफ में या मटन में भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और चिकन जो है वो तो बहुत ही जल्दी से टेंडर हो जाता है। तकरीबन 10-12 मैंने काली मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर देंगे होल स्पाइसेस में। और उसके बाद जी मैंने ली है एक बड़ी इलायची, एक सिनेमन स्टिक के 2 टुकड़े और 3-4 मैंने लौंग लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ जाएगा आपके ऑयल में चिकन के साथ। खूब अच्छी तरह से भूनें तमाम चीज़ों को। और यहाँ पे मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। 2 मैंने छोटी इलायचियाँ भी डाली थी, मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, 2-3 हरी मिर्चें ली थी और जो हमने निकाला प्याज, इसको अच्छी तरह से मैं ग्राइंड कर लूँगी मैं ग्राइंडर की मदद से। बिल्कुल नरम सा, बिल्कुल फ़ाइन सा इसका पेस्ट बना लें। यहाँ पे जी बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट रेडी हो गया था और इसको हमने बाद में शामिल किया था। इससे बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी आपकी रेडी होती है और बहुत ही इजी हो जाता है सालन तैयार करना। दूसरी साइड पे चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सा हो रहा था। चिकन का जो कलर है वो आपने बिल्कुल चेंज कर देना है। उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया, गोल्डन ब्राउन सा। इसका जो मेन टेस्ट है वो इसी वजह से आता है कि आपने चिकन को ब्राउन किया होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 कड़ी पत्ते यूज़ कर रही हूँ, ड्राई लीव्स है मेरे पास। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक मत डालें।
1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया मैंने, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है इसमें, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया था, 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है जी साबुत ज़ीरा, और ज़ीरा पाउडर मैंने डाला था तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से भूनें चिकन को। और दूसरी साइड पे जो हमने फाइन सा पेस्ट बनाया है बाद में वो शामिल करेंगे। फ़िलहाल मसालों के साथ और अच्छी तरह से भूनें चिकन को। और अब मैंने वो ग्रेवी शामिल कर दी है जो बनाई है, और बस इसको मैं रख दूँगी अच्छी तरह से। पहले मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को, उसके बाद इसको मैंने लिड दे दी थी तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, ताकि चिकन जो है हमारा उसके अंदर पक जाए अच्छी तरह से। ऑलरेडी इसको भूनते टाइम भी जो तकरीबन 40% चिकन जो है हमारा ऑलरेडी टेंडर हो गया हुआ है। यहाँ पे हाफ़ ग्लास मैंने उसी बर्तन में पानी शामिल कर दिया था ताकि चिकन खूब अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, और फिर मैंने इसको लिड दे दी थी। ये बहुत ही इजी सी ग्रेवी तैयार होती है, कड़ी तैयार होती है चिकन की। और अगर आपने झटपट से चिकन का सालन बनाना हो तो ये सबसे इजी तरीका है। तो यहाँ पे लिड दे दी थी मैंने 5-6 मिनट के लिए। थोड़ी देर के लिए बाद मैंने चेक किया था बीच में, अभी काफ़ी पानी था इसके अंदर, और इसी पानी के अंदर चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा। दोबारा से लिड दे दी थी। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं चिकन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अपनी असल शक्ल में आना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी भी काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है। मैंने इसकी मीडियम सी ग्रेवी रखी थी, आप चाहें तो बिल्कुल थिक भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको शोरबे की शक्ल में भी ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची और शामिल कर दी थी, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया था, और तकरीबन रेडी था। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको और रख दिया था दम पे। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन जो है वो रेडी होता है, और बहुत ही जल्दी से। बहुत ही प्यारी सी आप देख सकते हैं शक्ल में आना शुरू हो गया चिकन। 5 मिनट्स के लिए मैंने फिर से इसको लिड दे दी थी, और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे इसी तरह से मीडियम सी रखनी थी, आप जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन करी जो है वो हमारी रेडी है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी चिकन करी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह।